ज्ञानवापी सर्वे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। दोपहर 12 बजे जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। एएसआई सर्वे के आदेश और सिविल विवाद की वैधता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही एएसआई सर्वे पर रोक लगाई है। ऐसे में वाराणसी जिला जज का आदेश सही नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी रिवीजन पिटीशन में वाराणसी जिला जज के आदेश को रद्द करने की मांग की है। वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका के खिलाफ हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट कोई फैसला देने से पहले उनकी बात को भी सुने। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला जज के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है। एएसआई सर्वे आदेश और सिविल वाद की वैधता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की है। आज दोपहर 12 बजे हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। जस्टिस प्रकाश पांड्या की बेंच पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की है। याचिका में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही एएसआई सर्वे पर रोक लगाई है। ऐसे में वाराणसी जिला जज का आदेश सही नहीं है। रिवीजन पिटीशन में वाराणसी जिला जज के आदेश को रद्द करने की मांग की जाएगी। वहीं मुस्लिम पक्ष की दाखिल रिवीजन पिटीशन के खिलाफ श्रृंगार गौरी मुख्यवादी के वकील ने कैविएट दाखिल की है। कैविएट दाखिल होने के बाद कोर्ट हिंदू पक्ष को भी सुनेगा और उसके बाद ही कोई फैसला सुनाएगा। और उसके लिए इनकी तरफ से कैविएट फाइल किया जा चुका है ताकि इनको भी सुना जा सके। रेखा जी, अब आगे क्या आप लोग ये जो लड़ाई पिछले 2 साल से लड़ रही है, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी? उम्मीद कुछ जगह अभी भी रही है या फिर अभी थोड़ा सा लगा है कि निराशा अभी हाथ लगी है? नहीं, कोई निराशा नहीं लड़ गई है। हम लोग एकदम बिल्कुल सही है, उत्साह हम लोग के अंदर है। निराशा एक 2 दिन की बात है ना, 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं तो 2 दिन क्या हुआ। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। उधर हिंदू पक्ष का कहना है कि वो हाईकोर्ट में इसका पुरजोर विरोध करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था, उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए से चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए, और हाईकोर्ट इसको 2 दिन के जब जैसी वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी लीगल टीम, हम लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। रेमेडी रिवीजन की हाईकोर्ट में प्राप्त है, उसको हम उसको अवेल करते हुए हाईकोर्ट में जाएं। अब हाईकोर्ट उस पर जो ऑर्डर करती है तब उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फाइंडिंग देगा। 26 तारीख तक शाम 5 बजे तक। हाँ, रिवीजन मेरा कल परसों में फाइल हो जाएगा हाई कोर्ट में। ऐसा है कि अयोध्या प्रकरण का हवाला भी दिया और उसका जिक्र भी किया। अयोध्या प्रकरण में भी पार्टीज के एविडेंस के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि निर्णय देने के लिए एएसआई सर्वे होना जरूरी है। वहाँ एविडेंस के बाद हुआ था, यहाँ अभी एविडेंस वगैरह हुआ नहीं है। हमारा भी ये कहना है कि एविडेंस वगैरह दोनों पार्टीज के आ जाएं। कोर्ट उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचती है कि एएसआई सर्वे होना चाहिए, तो होता तो ठीक रहता। वाराणसी जिला जज के आदेश पर सोमवार को मॉडर्न उपकरणों से लैस एएसआई की टीम सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक ज्ञानवापी परिसर में रही। इस टीम को लीड कर रहे थे दिल्ली से आए असिस्टेंट डायरेक्टर। 30 सदस्य इस टीम ने पूरे परिसर को 4 हिस्सों में बांटा। 4 अलग अलग कोनों में कैमरे लगाए गए। सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी साथ साथ हो रही थी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक ज्ञानवापी के गुंबद, ज्ञानवापी के फर्श, दीवार, पिलर्स, तहखाना और तहखाने में रखे सामान और सबसे संवेदनशील ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार का सर्वे होना है। पश्चिमी दीवार को ही आदि विश्वेश्वर मंदिर का हिस्सा माना जाता है। हिंदू पक्ष यहाँ हर साल एक बार
चैत्र नवरात्रि में श्रृंगार गौरी की पूजा करता है। फोटोग्राफी हो रही थी, नाप लिया जा रहा था, गुंबद देखा गया और उसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ से शुरुआत की हुई थी, वहाँ से फोटोग्राफी शुरू हुआ था। जो सिंगार मंडप है, भैरव मंडप है, गणेश मंडप है, वहाँ की पूरी फोटोग्राफी हुई है, वहाँ का नाप लिया गया है। साथ में वीडियोग्राफी भी हो रही थी, कैमरे लगे थे, सारे कैमरे से पूरी फोटोग्राफी ली जा रही थी, वीडियो हो रहा था। 5 टीम गई थी, पांचों का गठन अलग अलग हुआ था, पांचों गठन अलग अलग हुआ था और कोई ऊपर था, कोई सीढ़ी पे था, कोई पश्चिमी मतलब दीवार की तरफ था, कोई मतलब कोने पे था। इसी तरह मतलब टीम गठित हुआ था। और जस्ट मस्जिद के जो जस्ट सामने जो गेस्ट हाउस है उसके ऊपर जीपीएस लगा हुआ था, रडार, फिर उसी से मतलब यहाँ पे जीपीएस हो रहा था। उस परिसर में प्रवेश किया तो चूंकि सारे प्रमाण, सारे साक्ष्य, लगभग जो बाह्य साक्ष्य थे वो हमारे अधिवक्ता कमीशन में जो आ चुका है, पिछले महीने जो मई में हुआ था। ये जो है पूरा तात्विक जो सर्वेक्षण होने जा रहा है, ये वैज्ञानिक विधि से एक तकनीकी द्वारा ये एसआई करता और उनकी जो है उस परिसर का जो दीवार हैं, उसके खंबे जो हैं, उस परिसर को के नेचर को बताता है कि भाई आपकी ये नेचर क्या है, ये मंदिर का नेचर है या मस्जिद का नेचर है, इसकी आयु कितनी है। ये जो वैज्ञानिक विधि से एसआई जांच करता, जिसमें आज हम एक कदम आगे बढ़े हैं, उनको बता दिया कि हम क्या चाहते हैं। हमने न्यायालय को भी बताया कि हम क्या चाहते हैं। हम उस पूरे परिसर के एक एक बिंदु, एक एक कोने का सर्वे चाह रहे हैं। वैज्ञानिक विधि से हम सर्वे चाहते हैं। न्यायालय को भी हमने जो है स्पष्ट जो है उनको बता दिया है कि न्यायालय जो है ये हम चाहते हैं। तो उसी आधार पर न्यायालय के उसी आदेश को परिपालन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एसआई ने सर्वे शुरू किया था। ज्ञानवापी के सर्वे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। कोर्ट के सामने कोई मामला हो, उस पर सवाल उठाने के बजाय अपना पक्ष रखना चाहिए। मुस्लिम पक्ष जहां चाहता है वहां जा सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई के सर्वे को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक दिया गया है। अब दोनों ही पक्षों को हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कितने दिन टलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।